आखिर में हयग्रीव असुर का वध कैसे हुआ। स्वागत है आप सभी का। आपको बता दें, अब तक कई बार देवासुर संग्राम हो चुके थे। इन देवासुर संग्राम युद्धों में अधिकतर हानि असुरों की ही होती थी, मगर वो संख्या में अधिक थे, इसलिए जब भी कभी असुर और देवताओं के बीच युद्ध शुरू होता वो कई हजार वर्षों तक चलता। एक बार एक ऐसे ही देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से विष्णु भी लड़ने गए, मगर इस बार युद्ध 5000 वर्षों तक चला। युद्ध में देवताओं की विजय तो हुई, मगर 5000 वर्ष तक चलने वाले उस देवासुर संग्राम में विष्णु इतने अधिक थक गए कि वो एक घने पेड़ की छाया देखकर उसी के नीचे बैठ गए और बैठे बैठे ही सो गए। मगर जिस समय विष्णु पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे थे और उनकी आंख लग गई थी, उस समय उनके हाथ में धनुष बाण था और उन्होंने अपने बाण को भी अपनी धनुष की प्रत्यंचा में चढ़ा रखी थी। अचानक कुछ समय बाद नींद में भगवान विष्णु का सिर धनुष के पास आ गया और विष्णु के हाथ से तीर छूट गई, जिसके परिणाम स्वरूप विष्णु का सिर कट गया और वो सिर जाकर लक्ष्मी के पास गिरा। अपने स्वामी की ये दशा देख देवी लक्ष्मी रोने लगी। तभी वहां माता जगदम्बा प्रकट हुई और लक्ष्मी जी से कहा कि ये सब तुम्हारे एक शाप के कारण हुआ है। माँ जगदम्बा देवी लक्ष्मी को याद दिलाती हैं कि एक दिन जब भगवान विष्णु मन ही मन किसी कारण हंस रहे थे, तो तुम्हें लगा वो तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, इसलिए तुमने अपनी पति का सिर कट जाने का श्राप दे दिया। विष्णु का सिर उसी श्राप के कारण कटा है, मगर हर होनी के पीछे एक कारण होता है और उसके पीछे जगत कल्याण। कभी कभी जो होता है भले के लिए होता है। इस समय संसार में एक अश्वमुख वाले असुर हयग्रीव ने आतंक मचा रखा है। उसने वरदान ले रखा है कि उसे केवल वही योद्धा हरा सकता है जो उसके जैसा अश्वमुखी हो। तभी वहां ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आ जाते हैं। तब देवी भगवती ने देवताओं को दानव हयग्रीव के वध का उपाय बताया, जिसके बाद ब्रह्मा जी एक घोड़े का सिर काट कर ले आए और उसे भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। विष्णु के धड़ पर अश्व का शीश जुड़ते ही वो फिर से जीवित हो उठे और उन्होंने अपने समान दिखने वाले भयंकर असुर हयग्रीव का अंत कर दिया। धन्यवाद।